नमस्कार साथियों, देखिए फिर से स्वागत हमारी इस नई वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग अपना नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग से बता दें कि देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, यानी अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के किसी ग्रुप को फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, असाइनमेंट का सॉल्यूशन तैयार करके पहले से रखे हुए हैं और उसको कुछ रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से बता देना चाहते हैं कि देखिए आप लोग वैसे लोग से बचिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक ही क्वेश्चन बार बार अगर आप रिपीट करते हैं, लिखते हैं, तो समझिए आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप उसको अल्टरनेट करके, जैसे कि एक स्टूडेंट अपने भाषा में लिखा, दूसरा स्टूडेंट अपने भाषा में लिखा, अगर आप उसको अल्टरनेट करके लिखते हैं तो बिल्कुल आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोग से बता देना चाहते हैं कि देखिए अगर आप लोग किसी एक दूसरे के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर वहां पे आप लोग को असाइनमेंट का सॉल्यूशन या आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा रहा है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए, आप लोग के साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए। देखिए आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे आप लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, एक एक करके आप लोग को बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि देखिए अभी जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये मेरा न्यू चैनल है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट्स होगा या पीडीएफ होगा उसको हम टेलीग्राम के ग्रुप में भेजेंगे, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि देखिए आप लोग को पहले क्या करना रहेगा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और उसको डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा, तो चलिए एक एक करके आप लोग को बताते हैं। तो पहले देखिए आपको क्या करना रहेगा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करना रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अपने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको क्या करना रहेगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। फाइनली इस पे टच करेंगे, टच करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एडमिशन, एकेडमिक कैलेंडर, डाउनलोड। वहीं साथ ही साथ आप लोग से बता दें कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि एग्जामिनेशन, नीचे देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि रिजल्ट। यानी आप लोग से बता दें कि देखिए इनकेस अगर आपको आगे चल के एडमिशन लेना है तो देखिए यहाँ पे एडमिशन जो लिख रहा है यहाँ पर भी आकर के आप लोग अपना ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर आप लोग यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं कि आप लोग का एग्जाम कब पढ़ने वाला है, कब छुट्टी रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अपना एग्जामिनेशन यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग का डेट शीट जारी हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग का जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आप लोग यहाँ पे आकर के अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आकर के इतना सारा फंक्शन को जो है यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोग से बता दें कि आप लोग को हम बताने वाले थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि डाउनलोड, ठीक है। पहले इस पे टच कर देंगे, टच करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024, यहाँ पे देखिए 2023, 2022 और 2021 ऐसे करके आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन किसी एक को हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग अपना आंसर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए 2022 का हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओपन करते हैं। इसको ओपन कर लिए। अब ओपन करने के बाद हम आप लोग को किसी एक को ओपन करके बताते हैं कि कैसे आप लोग अपना आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि MSc जियोग्राफी पार्ट 1, ठीक है। फाइल इस पे टच करते हैं। टच करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यानी आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना रहेगा, सिंपली इसको आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से सिंपली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग लैपटॉप से कर रहे हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइल को क्या करना रहेगा, कुछ ऐसे करके हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको फाइल सेव कर देंगे, ठीक है। यानी डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे ताकि हमको वहाँ पे उठाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यानी कहीं हमको फॉरवर्ड करना होगा तो वहाँ पे हमको फॉरवर्ड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग इसका अब आंसर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इसको फाइनली हम सेव करते हैं, ठीक है। तो फाइनली देखिए इसको हम सेव कर दें, यानी
अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। अब सेव करने के बाद हमको अब क्या करना रहेगा, सिंपली यहाँ से बैक हो जाना रहेगा। ठीक है, जब यहाँ से हम बैक हो जाएंगे तो अब आपको आगे क्या करना रहेगा, आप अपना एक चैट जीपीटी खोलिएगा। ठीक है, अगर आप उसका ऐप्स डाउनलोड किए हैं तो आप उसको भी ओपन करके देख सकते हैं, या आप क्रोम ब्राउजर पे जाकर के वहाँ पे भी सर्च करके चैट जीपीटी सर्च करके आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हम यहाँ पे एक न्यू टैब खोल दिया। ठीक है, और न्यू टैब खोलने के बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ से आप लोग अपना कैसे आंसर तैयार करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे सर्च कर दिए chatgpt.com। ठीक है, फाइनली इतना कर देने के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप लोग से बता दें कि जब आप लोग का असाइनमेंट क्वेश्चन आया होगा तो उसके इंटरफेस में लिख रहा था कि आपको कोई ऐसा चैट जीपीटी या कोई ऐसा क्रोम ब्राउजर को यूज नहीं करना है, वरना आपको आगे चल के नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग से बता देना चाहते हैं कि देखिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं लगा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका आंसर यहाँ से तैयार करते हैं तो आप इसको हुबहू तो तैयार नहीं कर पाएंगे, हुबहू तो इसको आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, आप इसका आंसर बना करके उसको आप अपने हिसाब से समझ करके ही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप अपने चैट जीपीटी के माध्यम से आप आंसर बनाए तो आगे चल के गलती हो सकता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, जो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट करके रखे होंगे अब उसको क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग अपना अटैच करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना रहेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं। अगर आप लैपटॉप या क्रोम ब्राउजर से करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख रहे अटैच। ठीक है, फाइनली आपको क्या करना रहेगा, इस पे टच कर देना रहेगा। ठीक है, टच करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इमेज लिख रहा है, डॉक्यूमेंट से लिख रहा है, या यहाँ पे देखिए कनेक्ट ऐप से लिख रहा है। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या करना रहेगा, इमेज यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। ठीक है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली देखिए इस पे टच करते हैं, टच करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मांग रहा है कि आप अपना इमेज कहाँ सेव किए हैं। ठीक है, तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव किए थे, तो देखिए मेरा इमेज यहाँ पे। ठीक है, फाइनली इसको टच करते हैं, टच करने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरा इमेज जो है यहाँ पे फाइनली सबमिट हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, देखिए इसको सिंपली आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कन्वर्ट इनटू सिंपल वर्ड्स या सिंपल आंसर या शॉर्ट आंसर। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या अगर आप सोच रहे हैं कि इसका लॉन्ग आंसर बनाने के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि कन्वर्ट इनटू शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिख दिए शॉर्ट आंसर। ठीक है, इतना लिख देने के बाद अब आगे आपको क्या करना रहेगा, फाइनली इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा, यानी यहाँ पे देखिए आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर यहाँ पे शॉर्ट में बना के आप लोग को दे देगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर हम लॉन्ग में भी तैयार तो आप इसको लॉन्ग में भी लिख करके आंसर इसका तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के बाद आप इसको अपने कॉपी में लिख करके आप अपने हिसाब से तैयार करके आप अपना एग्जाम देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे कि किसी एक दूसरे से हेल्प ले ले तो देखिए यहाँ पे कोई किसी का हेल्प करने वाला नहीं है। हम आप लोग को बता दें कि जब हम टेलीग्राम ग्रुप को ओपन किए तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो वहाँ पे असाइनमेंट हो गया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया उसका सोल्यूशन बना करके सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से बता देना चाहते हैं कि देखिए अगर वो भी सोल्यूशन जो बनाए होंगे सेम यही प्रोसेस को फॉलो किए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपका जो आंसर बन के आप लोग के सामने आता है उसको आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए, और तैयार करने के बाद आप जाकर के यूनिवर्सिटी में एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी हम सर्च करके आप लोग को बताएं कि इसका आंसर शॉर्ट में हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के यानी कुछ ऐसा आंसर आपको देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से समझ गए कि सच में इसका आंसर ये होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि नेचर ऑफ जियोग्राफी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, यानी आप लोग से बता दें कि जब इसका आप आंसर लिए तो देखिए यहाँ पे कुछ इतना शॉर्ट में आपको आंसर देखने के लिए मिला। ठीक है, अब आपको फिर से क्या करना है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग में आंसर लेना है। ठीक है, यानी दो आपके पास आंसर हो जाएगा, आप उसको सेम मैच कराइए, यानी शॉर्ट वाला जल्दी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट में आपको आंसर दिया रहेगा। ठीक है, लॉन्ग में जाइएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे घुमा करके देगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्ट में जब रहेगा तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर तैयार कीजिए और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई अगर आपसे बोल रहा है कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर है तो आप उसे नहीं लीजिएगा। ठीक है, वरना आपको दिक्कत जरूर आ सकती है क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास सेम क्वेश्चन मैच करने लगे तो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखिए आज के वीडियो में हम आप लोग से बताने वाले थे कि आप लोग अपना
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक एक करके बताए। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरा ये न्यू चैनल है, ठीक है, आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और वहीं साथ ही साथ आप लोग से बता देना चाहते हैं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसका आंसर बनाने में दिक्कत हो रहा है तो हम आंसर बना करके सब्जेक्ट वाइज उसका PDF बना करके हम टेलीग्राम के ग्रुप में डालेंगे। आप लोग वहां से जा करके डाउनलोड करके आप लोग अपना काम कर सकते हैं। मिलता है ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।